वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली तेजस मार्क 1 में यूज होने वाले F404 इंजन की सप्लाई जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा कर दी गई है और इसी के साथ एक साल से ज्यादा समय से लटके तेजस मार्क 1 प्रोग्राम फाइनली ट्रैक पे आता हुआ दिखाई देने लगा है। लेकिन क्या आपको पता है कि तेजस के इंजन सप्लाई की इस न्यूज ने एक दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज को ऑलमोस्ट छुपा दिया था। जहां एक तरफ तेजस की न्यूज इंडियन फोर्स से रिलेटेड थी, तो वहीं मैं जिस इंपॉर्टेंट न्यूज की बात कर रहा हूं वो इंडियन नेवी से जुड़ी है। इंडियन नेवी लंबे समय से अपने नेवल शिप्स के लिए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल को डेवलप करने के ऊपर काम कर रहा था और इसी के चलते 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR SAM का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। VLSR SAM इंडियन फोर्स में ऑलरेडी यूज की जाने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्रा मिसाइल के ऊपर ही बेस्ड है। हालांकि अस्त्रा और VLSR SAM में थोड़ा बहुत ही अंतर है और वो अंतर है इस मिसाइल का क्रूसीफॉर्म विंग्स और थ्रस्ट वेक्टरिंग। जहां क्रूसीफॉर्म विंग्स मिसाइल के बीच में लगी होती है जो कि उड़ती हुई मिसाइल को एरोडायनामिक पोस्चर को स्टेबिलिटी देती है, तो वहीं थ्रस्ट वेक्टरिंग मिसाइल को तुरंत हवा में ही इसके डिजायरेबल डायरेक्शन में मुड़ने में हेल्प करता है। डीआरडीओ द्वारा VLSR SAM को बनाने का उद्देश्य नेवल शिप की तरफ आती हुई हॉस्टाइल मिसाइल या फिर किसी प्रकार के एरियल थ्रेट के पास क्विक तरीके से उसके पास पहुंच के उसको नष्ट करना है। VLSR SAM कई इंडियन नेवी शिप्स जैसे दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर, तलवार क्लास फ्रिगेट पे लगी पुरानी बराक 1 मिसाइल को रिप्लेस करेगी, क्योंकि बराक 1 मिसाइल रेंज और लिथैलिटी दोनों में ही आज के वार सिनेरियो में अब फिट नहीं बैठती है। कोई भी वॉरशिप अपने आप को एंटी शिप मिसाइल से बचाने के लिए कई मेथड का यूज करता है, जिसमें सबसे पुराना मेथड चाफ यूज करना होता है, जिसके जरिए एनिमी की एंटी शिप मिसाइल का पता चलते ही चाफ डिस्पेंसर शिप के चारों तरफ चलते हुए चाफ को छोड़ती है, जिसका टेम्परेचर शिप से निकलने वाले टेम्परेचर से ज्यादा होता है तथा एनिमी की मिसाइल को ये शिप के होने का आभास देती है, जिसके कारण एंटी शिप मिसाइल इनकी तरफ मुड़ के और इनसे टकरा के नष्ट हो जाती है। लेकिन अब ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा और नया तरीका आती हुई एंटी शिप मिसाइल के जवाब में अपने शिप से एंटी डिफेंस मिसाइल को फायर करके उसको हवा में नष्ट करना होता है। VLSR SAM दूसरे मेथड का ही यूज करता है। 22 फरवरी 2021 को पहली बार VLSR SAM का परीक्षण हुआ था और तब से अब तक 8 बार इस मिसाइल का परीक्षण किया जा चुका है। ये इसका दूसरा यूजर ट्रायल था, जिसकी सबसे खास बात ये थी कि इस बार टेस्ट किए गए VLSR SAM मिसाइल के साथ टारगेट मिसाइल सभी फुल कॉन्फ़िगरेशन में थे, जिसके जरिए इस मिसाइल की एक्चुअल कैपेबिलिटी को भी जाना गया। इस बार हुए इस टेस्ट में इस मिसाइल ने काफी लो उड़ते हुए अपने टारगेट को नष्ट किया। इस मिसाइल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आने वाली हॉस्टाइल मिसाइल जो कि अब सी स्कीमिंग टेक्नोलॉजी से चलती है, मतलब सी लेवल से बस कुछ ऊपर उड़ती है, उनको भी नष्ट कर सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि बराक 1 मिसाइल VLSR SAM से रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि जहां बराक 1 केवल 12 किलोमीटर तक ही एयर डिफेंस दे सकता है, तो वहीं VLSR SAM की रेंज 40 से 50 किलोमीटर तक बताई जा रही है। जहां बराक 1 मिसाइल केवल 5.5 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर जा सकती थी, तो वहीं VLSR SAM 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी जा सकती है। हालांकि काफी लोगों के मन में ये बात शायद उठ रही होगी कि क्या VLSR SAM इतना कैपेबल सिस्टम है कि अकेले दम पे वह इंडियन वॉरशिप को दुश्मनों के हमलों से बचा सकेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन वॉरशिप कई लेयर्स पे अपनी एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करते हैं। इंडियन नेवी के कई वॉरशिप जैसे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट तथा INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बराक 8 का यूज करते हैं, जो कि इंडिया और इजराइल के जॉइंट वेंचर से बना है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक है। और उसके बाद अगर कोई इनमें से किसी भी शिप पे अपनी एंटी शिप मिसाइल से हमला करता है और अगर LR SAM इसको नष्ट करने से चूक जाता है, तो उस शिप के पास लास्ट में केवल क्लोज वेपन सिस्टम AK-603 ही बचती है, जिसके कारण शिप के नष्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और इसीलिए इस चांस को कम करने के लिए इंडियन नेवी ने VLSR SAM बराक 8 तथा AK-603 गन के बीच में एक और लेयर के रूप में चाह रही, जिसकी वजह से शिप्स के सर्वाइवबिलिटी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे।
क्योंकि LRSAM बराक 8 तथा VLSRSAM दोनों ही वर्टिकल लॉन्च मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जिसके कारण इंडियन नेवी हर शिप में मिशन के हिसाब से इन दोनों मिसाइल के नंबर के हिसाब से स्टोर कर सकती है। हालांकि कुछ शिप्स केवल बराक 1 सिस्टम का ही यूज करते हैं और अब VLSRSAM के लग जाने से वह सभी शिप की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी अब बढ़ जाएगी। क्योंकि ये इंडियन मेड सिस्टम है तो भविष्य में इस सिस्टम की कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। खैर, इस सिस्टम का टेस्ट इंडियन नेवी द्वारा लिया जा चुका है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलते ही इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाए। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।